नमस्कार, मैं हूँ बीना और एक बार फिर स्वागत है आप सबका इजी टॉक में। आज हमारे साथ हैं इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइनर एंड ओनर ऑफ जोश क्रिएशंस मिस्टर विपुल जोशी, जिनसे आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड पॉजिटिव चार्जिंग एनर्जी पर। सर, स्वागत है आपका इजी टॉक में। सर, मैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत क्यों होती है? कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। जैसे किसी को घर बनाना है, प्लॉट है, बंगलो बनाना है, डुप्लेक्स है, या तो फिर रेडीमेड कोई फ्लैट लिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, सिस्टमेटिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो पता नहीं होता है। तो उसको जो डिज़ायर है पेपर पे क्रिएट करके एग्जीक्यूट करने के लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। जी सर, आपने तो आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि क्यों ज़रूरत होती है इसकी। अभी हमें बताइए कि कंसल्टेंट को कब अपॉइंट करना चाहिए? ऐसा कौन सा स्टेज रहता है जो एक क्लाइंट को सोचना पड़ेगा कि वो एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करे अपने घर के लिए? कंसल्टेंट को जितना भी जल्दी हो सके अर्लीस्ट स्टेज पे कर सकते हैं अपॉइंट। अगर रेडीमेड है तो उसमें सिविल वर्क या मैसनरी वर्क जब चालू हो तभी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड खुला प्लॉट है तब तो 0-0 से ही स्टार्टअप ले सकते हैं। जी, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि जब क्लाइंट सोचता है कि ये स्टेज पर हम अपॉइंट करें, तो आपने कहा कि एक अर्ली स्टेज होती है उस पर अपॉइंट करना फ़ायदेमंद रहता है, तो इसका क्या क्या फ़ायदे रहते हैं? इसके फ़ायदा ऐसा रहता है, जैसे इनिशियल स्टेज पे हो के आपका सिविल वर्क चल रहा होता है तब आपके पास पूरा प्ले रहता है, आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं, फर्नीचर लेआउट उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं तो प्रॉपर कर सकते हैं, टाइल्स के सिलेक्शन कर सकते हैं इनिशियली। तो अर्ली स्टेज पे करने में फ़ायदा रहता है जी, अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आपका क्या यूएसपी, आपका क्या सर्विस प्लान रहता है? सर्विस प्लान में सबसे पहले साइट विजिट्स करते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होना है, एंड उसके बाद सर्वे होता है, उसका मेज़रमेंट, बेसिक लेआउट्स देते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। प्लान जब कंप्लीट होता है तो एस्थेटिक डिज़ाइन होता है, 3D विजुअलाइजेशन से, जिससे पता चलता है क्लाइंट को कि आफ्टर कंप्लीशन मेरा बिल्डिंग कैसा लगेगा। एंड एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स देते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स जो साइट पे काम करने के लिए होते हैं। एंड फिर साइट विजिट्स होती है पीरियोडिक। जी सर, आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में आप बताइए। वैल्यू एडेड सर्विस में एक तो हम ग्रीन कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, जो IGBC से अप्रूव्ड है मटेरियल, वो सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को, वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वास्तु है, वास्तु बेस करते हैं डिज़ाइनिंग, तो एनर्जी बैलेंस होती है। एंड थर्ड एक करते हैं पॉजिटिव एनर्जी चार्जिंग, जो हर घर को हम करते हैं। जी सर, वास्तु के बारे में हमने काफ़ी सुना है, जो लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं वास्तु के बारे में, पर आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, पॉजिटिव चार्जिंग, पॉजिटिव एनर्जी चार्जिंग, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप घर को इससे फ़ायदा होता है, किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है? एनर्जी चार्जिंग बेसिकली क्या है, हम वर्क करते हैं पूरा दिन एंड कुछ भी खाते पीते नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे हम क्या बोलेंगे, आज एनर्जी लेवल डाउन हो गया मेरा। इवन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल्स है जैसे, तो रोज़ हम यूज़ करते हैं तो चार्ज करना पड़ता है, दिन में 2 बार भी चार्ज करना पड़ता है। मीन्स जो भी चीज़ जितनी ज़्यादा यूज़ होती है उसकी एनर्जी खर्च होती रहती है। वैसे ही घर में यही है कि घर में जितनी चीज़ें रखी हुई है, इवन जितने भी लोग विज़िट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी छोड़ के जाते हैं, तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए एनर्जी देना ज़रूरी होता है घर को। जी, और सर जो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी है वो कितने टाइम तक आप घर को इससे चार्ज कर देते हैं? एक बार चार्ज करते हैं, जितना भी घर में फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पूरा घर एंड पेंटिंग्स है, सब जितने भी चीज़ें हैं, उसके बाद उसको एक प्रोटेक्शन कवर दे देते हैं। तो उसके बाद कोई भी नेगेटिव एनर्जी या तो कोई भी एनर्जी जो बैड इंटेंशन से आती है वो नहीं आती है घर में। दर्शकों, एक घर को बनाना, इंटीरियर डेकोरेशन से सजाना तो ज़रूरी होता ही है, पर इससे इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव एनर्जी से आप अपने घर को चार्ज करवाएं। और ये जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइनर विपुल जोशी सर, वो काफ़ी अच्छे से उनकी सर्विसेज में ये आता है, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखिए। और सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से तो हमने घर को चार्ज कर दिया,
और हर एक चीज़ हमको क्लाइंट को दिखाई नहीं देता है कि हमारे घर जो है वो पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से चार्ज हो जाता है, पर जब उनके डिसीजन मेकिंग में ये रिफ्लेक्ट होता है तो असर तभी उनको पता चलता है। तो हमें बताइए कि पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से डिसीजन मेकिंग में क्या फ़ायदा रहता है, किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है? एक तो जो हीलिंग एनर्जी से चार्ज होता है, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी टेम्पल में हम जाते हैं तो वो एज पर वास्तु कंस्ट्रक्ट हुआ होता है, उसका एनर्जी चार्ज होता रहता है। कितने भी लोग जाते हैं सब दुखी ही जाते हैं, नेगेटिव वाइब से लेके। बट कोई भी टेम्पल में आपको पीस मिलेगा क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बैलेंस होता है। बराबर, जब आपके घर में एक टेम्पल जैसा एनर्जी चार्जिंग होता है तो आपका ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है, इवन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, क्योंकि एनर्जी पे बेस है ना, तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। एंड कोई डिसीजन मेकिंग में किसी को अगर प्रॉब्लमेटिक होता है, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले क्लाइंट्स आए थे हमारे पास, जो मीटिंग हुआ 3-4 बार मीटिंग हुआ, फिर डीलिंग आगे नहीं बढ़ा। उनको कुछ फिर फ़ोन आया, कुछ कन्फ्यूज़न था, क्या करना है नहीं पता चल रहा था। फिर उनको बुलाया, ऑफिस पे इनवाइट किया एंड डिस्कशन किया एंड स्पिरिचुअल वे में उनको सजेस्ट किया क्या कर सकते हैं। सर, आप काफ़ी टाइम से इस प्रोफेशन में हैं, तो आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो अभी तक आपने जो अपनी सर्विसेज आपने क्लाइंट्स को दी हैं तो उनकी तरफ से कुछ आपको रिप्लाई मिला हो कि पॉजिटिव हीलिंग से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, कुछ इसके बारे में शेयर वो करेंगे? फ़ायदा जब हम हाउस वार्मिंग करते हैं, जैसे मेरा कल था एक हाउस वार्मिंग, तो वहाँ पे गए थे तो हम कुछ बोले उससे पहले लोग जो फील कर रहे थे तो लोगों के रिव्यू आ रहे थे कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एनर्जी लग रहा है। मतलब घर ऐसा होता है ना कि जहाँ से बैठे तो फिर उठने का मन नहीं होता है, तो वो एनर्जी फील होती है। कोई जगह पे ऐसा होता है कि आप तुरंत ही चले जाते हो, तो वो एनर्जी फील होता है। जी सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की सर ने हमारे साथ में। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही एडवाइस देंगे कि घर जो बनाते हैं, हमारे जन्म से मृत्यु तक घर हमसे जुड़ा हुआ रहता है एंड वो हमारी सोल जैसा ही होता है बेसिकली। तो जब बनाए दिल से बनाए, अच्छे भाव से बनाए एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट की गाइडेंस में बनाए। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्लाइंट्स को डिसीजन लेने में आप कौन से टूल्स का आप यूज़ करते हैं? हम वेरिएबल टूल्स यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे टैरो, क्रिस्टल, न्यूमरोलॉजी या तो मेडिटेशंस की बहुत सारी टेक्निक्स है। ये जो डिसीजंस आते हैं बेसिकली इंट्यूटिव होते हैं, जो एक्यूरेट होते हैं। ये जो डिसीज़न आते हैं कभी कभी हमारे फेवर में नहीं भी होते हैं, मतलब अभी आपको ये काम नहीं करना है जो आपके फेवर में नहीं होता है, ऐसे डिसीजंस आते हैं एंड एक्यूरेट होते हैं वो। थैंक यू सर, आपने हमारे दर्शकों से इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो ये थे इंटीरियर एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर एंड ओनर ऑफ जोश क्रिएशंस मिस्टर विपुल जोशी, जिन्होंने आज हमसे सिर्फ इंटीरियर या आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग पर ही बात नहीं की, उन्होंने हमसे बात की पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी के ऊपर भी। तो आप जब कंसल्टेंट को अपॉइंट करें तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए इजी टीवी न्यूज़। नमस्कार।